मैं भानु प्रताप लोकतंत्र पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज बात करते हैं अखिलेश यादव के उस बयान की जिस बयान ने देश में हड़कंप मचा दिया। वो बयान था कि अगर योगी आदित्यनाथ जी 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। इस बयान के थिंकर लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, बट जो हमने इसका अर्थ निकाला वो सिर्फ दो चीज़ों को लेकर था। पहली बात, मुसलमानों को सचेत करना कि आप एकजुट होइए, स्ट्रांग बनिए और समाजवादी पार्टी को जिताइए। अगर कहीं योगी जीतते हैं तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनने वाले हैं। दूसरा, भाजपा के उस सेंट्रल नेतृत्व को भी सचेत करना था जिसमें चाहे वो नड्डा जी आते हों, गडकरी जी आते हों, चाहे राजनाथ जी आते हों, पार्टिकुलर अमित शाह जी आते हों। इसी कुछ चीज़ को लेकर हमने ध्यान में रखते हुए ये शायद विचार बनाया कि शायद इस बार अमित शाह जी इस चुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें, क्योंकि हर नेता की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, हर नेता पद पाना चाहता है। और ये बात अमित शाह जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 2024 का प्रधानमंत्री पद हमें सुपरसीड करके कोई दूसरा पाए। हम लोगों ने 2012 से 2014 के बीच देखा है कि किस प्रकार अडवाणी जी को सुपरसीड करके आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अमित शाह जी इसको होना नहीं देना चाहते, शायद हमें लगता है। ये अपना पार्टिकुलर व्यू है, शायद इसके डिफरेंस भी हो सकता है, शायद वो प्रचार भी करें, बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि फिर वो ये चाहेंगे कि योगी मुख्यमंत्री ना बने। अखिलेश यादव के बयान का अमित शाह और योगी से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन तो ज़रूर है, क्योंकि हर एक नेता जब भी कोई बयान देता है तो उसके बहुत मायने होते हैं। वैसे तो बहुत मायने होते हैं, लेकिन वो पार्टिकुलर चीज़ को सोचकर ही बयान देता है। ये बात हम लोग चाहे समझें चाहे ना समझें, लेकिन आप इसको अगर माइनॉरिटी से ऑब्जर्व करना, माइनर रूप में ऑब्जर्व करना पाओगे कि अमित शाह जी उतना इंटरेस्ट इस बार चुनाव में नहीं लेंगे जितना 2017 में उन्होंने लिया था। आप देखिएगा, ये हर हाल में तय है कि अगर उतना इंटरेस्ट लेंगे तो चुनाव बीजेपी इस बार फिर से जीत जाएगी यूपी में। अगर कहीं उन्होंने थोड़ा भी कम इंटरेस्ट लिया तो बीजेपी इस बार चुनाव में हारेगी। चुनाव बीजेपी की जीतने के पास और भी अन्य उपाय हैं चुनाव के। पहली बात तो अगर मायावती जी बहुत कमज़ोर लड़ी और वैसे ही अच्छा लड़ी तो पार्टिकुलर बीजेपी वैसे ही जीत जाएगी। अगर कहीं सेंट्रल नेतृत्व ने बहुत अच्छी मेहनत की फिर भी बीजेपी जीत जाएगी। अगर इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी रही तो बीजेपी इस बार चुनाव यूपी में हारेगी। बट जो बात है सिर्फ अमित शाह जी के प्रचार की नहीं है, बात अन्य नेताओं की सचेत की भी है, क्योंकि हर नेता का अपना एक आकांक्षाएं होती है कि नहीं नहीं ये पद हमें मिले, ये पद हमें मिले। बट आप क्या सोचते हैं, क्या सच में कुछ ऐसा हो सकता है या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? पार्टिकुलर बीजेपी उतनी ही मेहनत करेगी योगी के लिए। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हमने सोचा कि शायद आपके बीच भी ये बात पहुँचाई जाए, शायद इस बात में कुछ दम हो। और आप भी अगर यूपी के पॉलिटिक्स को, नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें इंटरकनेक्शन तो ज़रूर पाएंगे। बट आप गेस करिएगा, आज से ऑब्जर्व करिएगा, क्या सच में अमित शाह जी योगी के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या सच में वो दिल से चाहते हैं कि योगी 2024 के मुख्यमंत्री बने? और क्या सच में अखिलेश यादव के उस बयान का यही मीनिंग था कि और भी मतलब हो सकता है? आप ज़रा बताइए। रही बात मुसलमानों की अपीजमेंट की या मुसलमानों की, तो ये तो कन्फर्म था कि उन्होंने मुसलमानों को भी इस बात पे सचेत किया कि अभी तो सिर्फ यूपी में हैं, अगर देश में के प्रधानमंत्री बन गए योगी तो क्या होगा आप लोगों का। इस बात का भी उनका कहीं ना कहीं अंदेशा था इस बात को लेकर के, और इसी बात को लेकर हम यहीं पे अपने आप को रोकते हैं। बट फिर भी अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।